Hello, Bachcho. Let's read this question. So this question says a wooden plank of length 1 meter and uniform cross section hinges at one end to the bottom of the tank as shown in the figure. The tank is filled with water up to height of 0.5 meter. The specific gravity of the plank is 0.5. Find the angle theta for which the planks make with the vertical in the equilibrium position excluding the case theta is equal to 0. ठीक है, इस केस को क्या करना है, आपको एक्सक्लूड करना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, हमें देखिए एंगल थीटा बताना जिससे कि प्लैंक क्या रहे आपको वर्टिकली इन इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं, फोर्स ऑफ बॉयंसी लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं, फोर्स ऑफ बॉयंसी लिख सकते हैं। ऑलराइट, इक्विलिब्रियम में भी हमें ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल दोनों यहाँ पर देखने पड़ेंगे। ऑलराइट, सिचुएशन देखिए बच्चों इस तरीके से, आपका क्या कोई दिस इज द कंटेनर, ये आपका कोई कंटेनर है। ऑलराइट, इस कंटेनर के अंदर देखिए आपका क्या वाटर आपने क्या कर रखा है, फिल कर रखा है। ऑलराइट, ये आपका कंटेनर, इसमें यहाँ तक आपने क्या कर रखा है, वाटर कर रखा है, फिल कर रखा है। ऑलराइट, दिस इज द वाटर। अब देखिए और क्या बोल रखा है इसमें, और इसमें बोल रखा है कि, और यहाँ पर बोला गया कि वुडन प्लैंक ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हिंज एट वन एंड। ठीक है, इस एंड से आपने क्या कर रखा है, प्लैंक क्या कर रखा है, हिंज कर रखा है। ये आपका इस तरीके से आपका एक एंड हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल कितना गिवन कर रखा है आपको, थीटा गिवन कर रखा है एट द बॉटम ऑफ द टैंक। ठीक है, the tank in water is filled up to height of 0.5 मीटर। यहाँ तक देखिए आपका वाटर कितना फिल कर रखा है, 0.5 मीटर तक आपने फिल कर रखा है, ये आपको गिवन कर रखा है। और वुडन प्लैंक जो है देखिए इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 1 मीटर के इक्वल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एल से रिप्रेजेंट करता हूँ इसको, 1 मीटर बोल सकता हूँ। राइट, द टैंक इज फिल्ड विद वाटर, ठीक हो गया। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द प्लैंक, प्लैंक की स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है। ठीक है, प्लैंक की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी दे रखी है, 0.5 के इक्वल। फाइंड द एंगल थीटा दैट द प्लैंक मेक्स विद द वर्टिकल इंडेक्स, तो थीटा एंगल आपको फाइंड करना है। तो देखिए बच्चों, इस पर कौन कौन से फोर्स लेंगे, ये टोटल आपका प्लैंक है। प्लैंक को सबसे पहले तो एमजी फोर्स लगा इसका वेट के कारण, वो उसका सेंटर से पास करेगा। ठीक है, तो ये एमजी फोर्स लग जाएगा ऐसे। ठीक है, प्लैंक का देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोर्सन जो है, ठीक है, यहाँ से बॉटम से लेकर ये जहाँ तक वाटर का मैक्सिमम लेवल है, यहाँ पर क्या लगेगा, जो पोर्शन है वो फ्लूट के अंदर है, तो फ्लूट के अंदर है तो उस पर एक फोर्स कौन सा लगना चाहिए, कौन सा, बॉयंसी का फोर्स लगना चाहिए। और बॉयंसी का फोर्स लगेगा आपका इनडायरेक्ट में, ये आपने एफ भी लिख लिया। और प्लैंक देखिए आपका क्या बच्चा, यहाँ पर रेस्ट पे है, प्लैंक क्या आपका रेस्ट पे है। तो यहाँ पर आपके तीन फोर्सेस लेंगे। देखिए एक तो इससे भी अटैच कर रखा है ना, यहाँ से भी लगना चाहिए, तो ये बता सकते हैं। लाइक तो देखिए बच्चों, यहाँ से हम क्या बता सकते हैं, एक तो आपका इसके कारण भी क्या लगेगा, आपका यहाँ पर से फोर्स लगेगा। ठीक है, प्लैंक ये आपका अटैच कर रखा है ना, यहाँ पर क्या बोला गया, एट वन एंड टू द बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पर से पहले एफबी फोर्स और बॉयंसी की, यहाँ पर से देखिए इसकी कितनी वैल्यू होगी, आप इसको देख लीजिए। आपका जो बॉयंसी फोर्स आएगा ये आपका देखिए कितना आएगा, इसको हम यहाँ पर से कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए आप यहाँ पर रोटेशनल इक्विलिब्रियम के करस्पॉन्डिंग कंडीशन लगा लीजिए। इस फोर्स को देखिए, यहाँ पर जो फोर्स आ रहा है उसके करस्पॉन्डिंग देखिए हम टॉर्क जो यहाँ पर कंजर्व कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका एंड हिंज है। देखिए हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम में जो आपका क्या लगाते हैं यहाँ पर टॉर्क, हम इसके अबाउट फाइंड आउट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इसके अबाउट यहाँ पर आपका मान लीजिए कोई फोर्स है। ठीक है, कोई आपका यहाँ पर क्या कोई फोर्स है। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि अगर हम इसी पॉइंट के अबाउट, इसी से वो फोर्स क्या कर रहा है, आपका इसी पॉइंट से पास करेगा, और इसी पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इस फोर्स का टॉर्क कितना हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्स हमें कैलकुलेट ही नहीं करना पड़ेगा, तो इसलिए हम इसके अबाउट के कर लेते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, इसके अबाउट यहाँ पर टॉर्क लगाते हैं। टॉर्क देखिए किसके इक्वल होता है, टॉर्क होता है देखिए रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर आपके सिस्टम पर नेट, अगर हम क्या बता सकते हैं, देखिए रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपका सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सब बता सकते हैं, यहाँ पर नेट जो आपका टोटल टॉर्क होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, आपका 0 के इक्वल होना चाहिए। तभी हम बता सकते हैं कि जो आपका पार्ट, जो आपका टोटल टॉर्क होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तभी हम बता सकते हैं पार्टिकल क्या होगा, आपका रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे होगा। ठीक है, ये हम यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक तो फोर्स आपका हिंदी का खुद ही आ रहा था, वो फोर्स को तो हम अब क्या कर लेंगे, नेग्लेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हम इसी के अबाउट की तरह फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए एफ बी के कारण आपका कुछ टॉर्क आएगा, एफ बी के कारण कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए आपका देखिए टॉर्क होता है आपका आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, या फिर ऐसे लिख लीजिए जो आपका फोर्स है इसके लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स को बैकवर्ड डायरेक्शन प्रोड्यूस कर लीजिए, और यहाँ से आते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं, पहले हम इसके कारण टॉर्क फाइंड आउट करते हैं, किसके कारण, बॉइंट्री फोर्स के कारण। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर एफ बी लिख लेते हैं। इसकी वैल्यू देखिए कितनी होगी, फोर्स ऑफ बुयांसी, ठीक है, इनटू आपका ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों कितनी होगी। ये देखिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए जो पोर्शन आपका लिक्विड के अंदर डिप है उस पोर्शन को हम हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए कॉस थीटा से कर सकते हैं। देखिए कॉस थीटा देखिए यहाँ पर किसके इक्वल होगा, कॉस थीटा का आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस तो ये है बच्चों आपका 0.5, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस आपकी वो लेंथ है, इसको चलिए मैं एच से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, जो आपकी क्या है टोटल वाटर के अंदर डीप है। ठीक है, तो ये आपका एच लिख लिया ऑलराइट। तो एच मुझे यहाँ से पता चल जाएगा, एच की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 1/2 कॉस थीटा के इक्वल। ऑलराइट, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये मुझे पता चल गया आपका। ठीक है, तो मुझे और यहाँ ये टोटल एच यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है। ठीक है,
बॉइल से फोर देखिए इसके आधे पर लग रहा है, तो इसका भी हाफ कर लेंगे। ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी देखिए, 1/4 थीटा। इसका भी आधा कर लिया तो h/2 कितना हो जाएगा यहाँ से आपका, 1/4 थीटा। ठीक है, ये तो आपकी ये वाली डिस्टेंस आ गई। हमें ये वाली डिस्टेंस थोड़ा चाहिए, हमें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, ये वाली डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, आपको बच्चे देखिए ये वाली डिस्टेंस पता है, और आपको चाहिए कौन सी, ये वाली। तो ये कौन सी, इसका साइन थीटा, जो ये जो डिस्टेंस है इसका आपका साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, इसका साइन थीटा। तो ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इसको यहाँ पर पुट कर लेता हूँ। देखिए ये आपका हो जाएगा tan θ/4 के ऊपर। ठीक है, बेसिक से ट्रिग्नोमेट्री बस आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, बुयांसी फोर्स के कारण देखिए आपका टॉर्क की डायरेक्शन की आर वेक्टर ऐसे है, एफ वेक्टर ऐसे, तो आर क्रॉस एफ करेंगे तो देखिए ये जो फिंगर्स को कल करेंगे आर क्रॉस एफ, देखिए ये आउट ऑफ द स्क्रीन आ रहा है, क्या आ रहा है आपका, आउट ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, आउट ऑफ द स्क्रीन है। अब देखिए दूसरा कौन सा फोर्स लग रहा है, हिंजी का तो टॉर्क 0 हो गया, बुयांसी फोर्स का टॉर्क आ गया। अब आपको एमजी का टॉर्क होता है, एमजी का टॉर्क देखिए कैसे लिखेंगे, इसे हम लिख लेते हैं एमजी इंटू, देखिए कितना होगा, एम फोर्स हो गया टाइम्स आपका आर परपेंडिकुलर, यानी कि जो उसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स है उससे यहाँ तक की आपके परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, एम जी तो देखिए बच्चों कहाँ पर लगेगा, आपके बिल्कुल आधे पॉइंट पे लगेगा, यानी कि टोटल रॉड की लेंथ एल है, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ पर होगा, L/2 पर होगा। तो ये वाली डिस्टेंस मैं बता सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की जो की हाइट होगी, यहाँ तक की डिस्टेंस, ये बच्चों कितनी होगी आपकी, L/2 के इक्वल होगी। ठीक है, L/2, लेकिन मुझे तो परपेंडिकुलर चाहिए, तो मैं बता सकता हूँ इनसे L/2 का क्या साइन थीटा हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए यहाँ से आपका L/2 साइन थीटा। अब देखिए इस टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, आर वेक्टर देखिए आपका इस डायरेक्शन में है, ऑलराइट, एफ वेक्टर तो ऐसे अपने फिंगर को क्या करना है, कर्ल करना है। तो ये आपका इंटू द स्क्रीन आ रहा है, यानी कि आप इसको क्या कर लीजिए, क्रॉस रिप्रेजेंट कर लीजिए, नेट टॉर्क आपका 0 के इक्वल हो जाएगा। तो आप यहाँ से इसको ऐसे लिख लीजिए, देखिए एफ बी टाइम्स tan θ/4 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको ऐसे ओपन कर लीजिए, क्योंकि साइन थीटा वाली टर्म तो यहाँ से आपकी कैंसिल हो जाएगी ना, फिर इसको ऐसे लिख लिया, इजिकल टू देखिए कितना हो जाएगा यहाँ से आपका mg/l, mgl/2 साइन थीटा। ऑलराइट, इसको मैंने इक्वल कर दिया, इक्वल क्यों कर दिया, देखिए ये आपका एक डॉट है, यानी कि आपका आउट ऑफ द स्क्रीन है, और ये वाला क्रॉस यानी कि ये क्या है, इनटू द स्क्रीन। ठीक है, तो एक को पॉजिटिव कंसिडर करेंगे तो दूसरा आपका नेगेटिव होगा, तो उसको मैं राइट साइड लेके जाऊंगा तो यहाँ से इक्वलिटी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से साइन थीटा से बच्चों आपका साइन थीटा कैंसिल हो गया। अब देखिए बच्चों कितना आ गया, यहाँ से आपका 2 से बच्चों आपका एक, ये यहाँ पर ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों आप इसको ऐसे लिखते हो, तो आपकी जो एफ बी की वैल्यू जाएगी, एफ बी की वैल्यू देखिए कितनी होगी यहाँ से आपकी, 2 टाइम्स mgl cos थीटा, ये आपका एफ बी हो जाएगा, एफ बी क्या आपका फोर्स ऑफ बुयांसी। ऑलराइट, ये टर्म आप यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब फोर्स ऑफ बुयांसी को देखिए बच्चों हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। फोर्स ऑफ बुयांसी की बच्चों कितनी वैल्यू होगी यहाँ पर, फोर्स ऑफ बुयांसी देखिए आपके इसके वेट को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, एमजी को बैलेंस कर रहा है। ऑलराइट, क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इसको एमजी को क्या कर रहा है, आपका बैलेंस कर रहा है। तो यहाँ से लिख लीजिए, देखिए आपका रो फोर्स ऑफ बुयांसी आपका रो जी वी के इक्वल हो जाएगा, कितना होगा आपका, रो इंटू जी इंटू वी। ठीक है, रो किसकी, देखिए रो आपकी डेंसिटी किसकी, जो आपका लिक्विड है। ऑलराइट, फोर्स ऑफ बुयांसी कौन लगा रहा है, लिक्विड, तो लिक्विड की डेंसिटी इंटू आपका जी, जी इंटू आपका क्या, वी, वी क्या वॉल्यूम, इसकी आपको वॉल्यूम बतानी है, क्या बतानी है, इसकी वॉल्यूम, जो पोर्शन आपका इसके अंदर है। ठीक है, उसी की हमें यहाँ पर वॉल्यूम बतानी। मान लीजिए इसका जो रॉड है, रॉड का क्रॉस सेक्शन का एरिया मान लीजिए एक इक्वल है, तो मैंने इसके यहाँ पर क्या लिख लिया, ए लिख लिया, इंटू वो लेंथ जो इसके अंदर है, इसके अंदर देखिए कितनी लेंथ थी, एच टी, एच। ठीक है, एच की वैल्यू कितनी है आपकी, 1/2 कॉस थीटा। मैंने इसके यहाँ पर ऐसे लिख लिया, 1/2 कॉस थीटा इज इक्वल टू, देखिए कितना होगा आपका, 2 टाइम्स एम मतलब मास, इस पूरी रॉड का मास है। ठीक है, अब एम क्या है, इस पूरी रॉड का मास, पूरी रॉड का मास देखिए कितना होगा, डेंसिटी ऑफ द रॉड को मैं देखिए ऐसे लिख लेता हूँ, इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द रॉड, इसका हमने एरिया क्रॉस सेक्शन, तो ए मानना है इसकी टोटल लेंथ एल के इक्वल है, तो उसको एल लिख लीजिए या फिर 1 लिख लीजिए, 1 मीटर के इक्वल यहाँ पर बोल रखा है, तो उसको हम सिंपली 1 लिख लेते हैं। तो ये क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये तो उसका माप आ गया, 2 mg पे यहाँ पे हो गया, इंटू आपका एल, अगेन एक और एल है, इस एल की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, तो 1 इंटू आपका कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, ये वैल्यू बच्चे यहाँ से इतनी। ठीक है, कुछ टर्म कैंसिल हो रही है आपके यहाँ से, देखिए यहाँ पर आपका जी भी था, सॉरी, ये 2 mg का ऑप्शन था ना, जी को हमने इग्नोर कर दिया, जी इधर हो जाएगा। जी से बच्चों देखिए यहाँ से आपका जी से जी कैंसिल, ए से बच्चों आपका यहाँ पर से यहाँ से ए भी कैंसिल। ऑलराइट, तो ये टर्म देखिए आपको मैं इसमें यहाँ पर लिख लेता हूँ, अब ये टर्म हो जाएगी आपके यहाँ पर से, इसको थोड़ा सा सिम्प्लीफाइड कर लेते हैं। यहाँ से आपका देखिए क्या होगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, इजिकल टू देखिए 2 इंटू राइट साइड पर देखिए कितना होगा, 2 इंटू 4 कॉस थीटा, डेंसिटी ऑफ आर। ठीक है, ये हो जाएगी, ये कॉस थीटा आपका पीछे ऑलरेडी है, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऑलराइट, अब डेंसिटी ऑफ देखिए इसको आप ऐसे लिख लीजिए, ये इसको टर्म का यहाँ पर देखिए मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पर से देखिए आपका कैसे हो जाएगा, 1/4 किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से आपका, कॉस स्क्वायर थीटा टाइम्स आपका डेंसिटी ऑफ रॉड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये लिख सकते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन करके, स्पेसिफिक ग्रेविटी प्लैंक, प्लैंक की कितनी है आपकी, 0.5। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है आपकी, ग्रेविटी क्या होती है आपकी, डेंसिटी ऑफ द रॉड या फिर प्लैंक डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो इस टर्म की वैल्यू आपको 0.5 क्वेश्चन क्या कर रखी है, गिवन कर रखी है। इस टर्म को देखिए अब मैं क्या कर लेता हूँ, 0.5 है, इसको मैं 1/2 लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख लेता हूँ, कितना हो गया आपका, 1/2 हो जाएगा। ऑलराइट, ये टर्म कितनी होगी, 1/2, 2 से आपका इसको कैंसिल करेंगे तो आपका 2 हो जाएगा,
तो बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आंसर की 1/2 के इक्वल हो जाएगी। और थीटा बच्चों कितना है, कॉस थीटा कितना हो जाएगा फिर यहाँ से 1/√2। और थीटा की वैल्यू बच्चों की कितना आनी आंसर 45। तो बच्चों थीटा अपना आंसर 45 आना चाहिए। दिस शुड बी द आंसर, यही हमसे पूछा गया था, फाइंड द एंगल थीटा, ठीक है। तो थीटा कितना आएगा आंसर 45 डिग्री इक्वल। So this would be the answer of this question. All right. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you.